है ना। अभी वो रेड ऊपर नीचे हुआ हो। नमस्कार फिर से एक बार भाइयों बहनों एवं भाइयों, इतना घूर घूर के ना देखे, डर लगता है। चल, हमने लास्ट में कंडक्टिविटी पे बात की थी और बात हमारी ये थी, हमने देखा था कंडक्टिविटी का फ्रेंड, कंडक्टिविटी का फ्रेंड है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा। देखो आपने क्या सोचा, बोलूं, आपने ये सोचा मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ से चालू किया। चल भाई, यही बदलना है मुझे। आप डिसाइड मत करो मैं आके क्या करूँगा, और मुझे चेंज करना है। बाकी तो मैं ही डिसाइड ना कर दूँ कि नीट का पेपर ये निकलने का है और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आके पढ़ा लूँ सब डिसाइड करके, तो नहीं हो रहा है ना। चल ओके, तो कंडक्टिविटी का फ्रेंड कौन है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का दुश्मन रेजिस्टिविटी। अब मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, है ना। और रेजिस्टिविटी का फ्रेंड रेजिस्टेंस। आप ये सोच के बैठे थे सर ये पूछेंगे रेजिस्टेंस का फ्रेंड तो हम बोल देंगे रेजिस्टिविटी, फिर ऐसा पूछेंगे रेजिस्टेंस का दुश्मन तो हम बोल देंगे कंडक्टिविटी। तो मैं ऐसे नहीं पूछता। अभी हम नया एक समझने जा रहे हैं टॉपिक, जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। क्या नाम है? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंट है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कंडक्टिविटी जो है वो जी है। कंडक्टिविटी क्या है? जी। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा एम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्बडा जो है वो कैपिटल लिखना है हमें, स्मॉल नहीं लिखना है ना। ऐसा नहीं कि नहीं लिखना, लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली कैपिटल लैम्बडा लिखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बजट में नहीं है कैपिटल, आप स्मॉल लिख दो। बाकी कैपिटल लिखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड में तो, है ना। तो ये है लैम्बडा एम, जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। मोलर कंडक्टिविटी होता है कप्पा बाई सी। क्या होता है? कप्पा बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और सी क्या है? कंसंट्रेशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन इन मोलरिटी। कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, है ना। ये जो है वो है कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, है ना। तो सी जो है वो है कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, बराबर। ये ध्यान रखें। मोलरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर, है ना। मोलरिटी होता है मोल पर लीटर। और पर लीटर क्या होता है? 1 लीटर क्या होगा? 1 लीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। मान लें 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये मोलरिटी मोल पर लीटर है, इसके बदले मुझे मोल पर ml में लेके जाना हो तो इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 ml जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो मुझे जनरली दी होगी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी। किस में होगी? ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन वो लोग मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में देते हैं। और ये फार्मूला किस लिए बना है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब के लिए है। फार्मूला किसके लिए है? तो ध्यान रखें, हमें चाहिए मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। हम इसी फार्मूला को थोड़ा चेंज कर देंगे। लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइड बाई सी। अब हम यहाँ पे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हमें ध्यान रखना है, हमें कैसे पता चलेगा हमें या 1000 लिखना है या 1000 नहीं लिखना है। देखो हम कैसे पता लगाए कि 1000 लिखे या ना लिखे। कप्पा का यूनिट क्या होता है? भूल गए हम सब। कप्पा का यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। नहीं तो याद कर दो। या दूसरा यूनिट होता है सीमेंस मीटर इनवर्स। क्या होता है? सीमेंस मीटर इनवर्स। अगर हमें कप्पा इसमें दिया है तो हम यहाँ पे 1000 लेंगे। कप्पा की वैल्यू हमें सीमेंस
सेंटीमीटर इनवर्स में दी है तो हम 1000 लेंगे, क्योंकि कप्पा के अंदर सेंटीमीटर है तो हमें सबके अंदर सेंटीमीटर करना, और कप्पा अगर सेंटीमीटर मीटर इनवर्स में दिया है, सीमेंस मीटर इनवर्स किसमें, उसको सीमेंस बोलते हैं, साइमेंस बोलते हैं, जो बोलना है बोल दो, ऐसा है। क्लियर। जो सीमेंस मीटर इनवर्स है, अगर उसमें मीटर इनवर्स में दिया है तो हम डायरेक्ट लेंगे K/C। क्या लेंगे, तो कब लेना है K/C और कब लेना है 1000 इंटू K/C, है ना। चलो समझ गए। ओके। लैम्बडा एम समझ में आया, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू K/C, ये भी सही है, और K/C ये भी सही है। 1000 तब है जब सीमेंस सेंटीमीटर है, 1000 तब नहीं है जब सीमेंस मीटर है। बाकी यहाँ पे 1000 कोई बड़ी बात नहीं है, कब आना कब लाना और कब इसको निकालना है। चलो समझ गए मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन मोलर में ली जाती है, उस टाइम जो कंडक्टिविटी मेजर की जाती है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना है, यही होती है मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं लैम्बडा 0m। क्या बोलते हैं, या फिर उसको बोला गया लैम्बडा इनफाइनाइट m। क्या बोला गया है, लैम्बडा 0m बोल दो या फिर लैम्बडा इनफाइनाइट m बोल दो। मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है, या फिर उसको इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, या फिर उसको जीरो डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे नाम से जाना जाता है। मोलर कंडक्टिविटी में और लैम्बडा 0m में, लैम्बडा m और लैम्बडा 0m में क्या फ़र्क है वो समझना पड़ेगा। लैम्बडा m और लैम्बडा 0m इसमें क्या फ़र्क है वो हमें समझना पड़ेगा। क्लियर। तो समझ लेते हैं लैम्बडा m क्या है और लैम्बडा 0m क्या है। एक बीकर है हमारे पास, उसके अंदर सोल्यूशन है KCl का। किसका, और रेफरेंस के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन KCl को माना गया है। किसको, रेफरेंस के लिए। जैसे वो हमारा था EMF सीरीज़, EMF सीरीज़ में रेफरेंस के लिए हमने किसको लिया, हाइड्रोजन को, और उसके रिस्पेक्ट में सबका फिक्स किया। समझ गए कि नहीं। तो वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी के लिए रेफरेंस में लिया जाता है KCl। KCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के बाद सबकी मोलर कंडक्टिविटी को उसके रिस्पेक्ट में रखा जाता है। समझ गया, क्लियर, समझे कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये डब्बा है, ये अच्छा है, ये क्लेवर है, ये ब्रिलियंट है, ये डब्बा है, कैसे बोल रहा हूँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ आप सब ब्रिलियंट हो, मैं ये भी बोल सकता हूँ आप सब डब्बे हो, दोनों चीज़ें सही है। मान लो मैं किसी ऐसी विलेज में चला जाऊँ कि जहाँ कोई पढ़ ही नहीं रहा है, किसी को समझ में भी नहीं है कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायो क्या होता है, तो वहाँ पे अगर मैं चला जाऊँ तो मयंक भी टॉपर है। नहीं समझे, ये मैं बोलूँगा कि आपके बच्चों से तो हमारे मयंक पटेल देखो, आप टॉपर है साला, सब्जेक्ट के नाम भी आते हैं, तो उस टाइम ये टॉपर है। समझे कि नहीं। लेकिन मैं पूरे क्लास को उठा के, नाम नहीं लूँगा किसी इंस्टीट्यूशन का, वहाँ लेके खड़ा कर दूँ, सब डिब्बे है साले, कुछ नहीं आता किसी को। समझे कि नहीं। तो सब कुछ रिस्पेक्ट में होता है एक दूसरे की। क्लियर। आपको मैं अभी कैसा लग रहा हूँ, बेस्ट टीचर है, अच्छे हैं। लो अलग सर को मेरे सामने खड़ा कर दो तो पूछना है मेरा,
मैं तो उनकी कॉपी करता हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, आए भी नहीं कुछ मेरा, समझ गए कि नहीं? तो ये सब रिस्पेक्ट में चल रहा है एक दूसरे के, क्लियर? वैसे ही ये वैल्यूज़ भी KCL के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे होती रहती है, समझे कि नहीं? हाँ, तो बातें ये है कि हमने KCL लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया कितना, और 1 मोलर सॉल्यूशन है कितना, 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन है। हमने क्या किया, कंडक्टोमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, और इसकी कंडक्टिविटी मेजर की। जो कंडक्टिविटी मिली हमें उसे हम बोलेंगे लैम्बडा एम। क्या बोलेंगे? लैम्बडा एम क्या है? तो x मोलर कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी मिलती है उसे हम लैम्बडा एम कहते हैं। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलरिटी मिलेगी वो लैम्बडा एम, क्लियर? अब लैम्बडा 0 एम क्या है? तो मैं धीरे धीरे क्या करूँ, इसके अंदर पानी ऐड करूँ, इसको डाइल्यूट करता जाऊँ। क्या करता जाऊँ? चलो मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगा, इसको डाइल्यूट करूँगा, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कम होगी? कैसे पता चला? टेक्निकल रीजन चाहिए। बराबर है, रीजन बराबर है, गलत तो नहीं है। चलो, और ऐसा तो जरूरी नहीं है मैं बोलूँ वैसा ही आप बोलो, है ना? मोलरिटी का ये फॉर्मूला है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला। हम बाहर से KCL ऐड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर जो KCL का वेट है वो कांस्टेंट है। चलो ये तो कांस्टेंट है, 1000 भी कांस्टेंट। हमने KCL के अलावा कुछ नया ऐड किया, वाटर, तो KCL के GMM में उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब मोलरिटी प्रोपोर्शनल टू 1/Vm। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी, समझ रहे हो? देखो, मोलरिटी कम लेना और मोलरिटी कम करना, इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों में मोलरिटी कम ली इसका मतलब पहले से ही कम ली है, और मोलरिटी कम कर रहे हैं इसका मतलब हम वाटर ऐड कर करके मोलरिटी को कम कर। हम सीख रहे हैं मोलरिटी कम कैसे कर रहे हैं, कम लिया नहीं है हमने पहले से। अब देखते जाओ, मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगा तो क्या ये सॉल्यूशन 1 मोलर रहेगा? कितना हो जाएगा? 0.95 होगा। मैं और भी पानी ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, और भी कम होगा। मैं इसके अंदर अनलिमिटेड वाटर ऐड कर रहा हूँ। एक पूरा का पूरा समंदर उठा के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और ये जो सॉल्यूशन है वो इसका वॉल्यूम मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाऊँगा, इतना बड़ा कर रहा हूँ। समंदर नाम सुना है? सागर, पूरा इसके अंदर डाल दिया, लेकिन जो समंदर था वो प्योर मिनरल वाटर का था, मतलब कोई सॉल्ट नहीं थे उसके साथ, उसका खाली समंदर का पानी मैंने ऐड किया, कोई सॉल्ट नहीं। क्या होगा मुझे बताओ? इसकी मोलरिटी क्या होगी? इसकी 0 नहीं होगी, कभी 0 नहीं होगी। मोलरिटी 0 हुई इसका मतलब K प्लस और Cl माइनस गायब हो गए अंदर से, 0 तो हो ही नहीं सकती। इसकी मोलरिटी हो जाएगी 0.00000000। बहुत सारे 0 के बाद 1, मेरा बोर्ड ख़त्म होने को आया था इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। मैं बोलूँ इससे भी कम हो सकती थी मोलरिटी। आप कभी ये ना समझे कि 0 हो गई है। मोलरिटी 0 हुई इसका मतलब K प्लस और Cl माइनस चला गया अंदर से, वो नहीं हो सकता। पानी ऐड करो तो K प्लस और Cl माइनस गायब नहीं हो सकते, एक दूसरे से इनफाइनाइट लेवल तक दूर हो सकते हैं वो। देखो, थोड़ी बातें समझो, पहले अपने लो लेवल के बीकर में आ जाओ, अपने बजट के बीकर में, फिर बड़े बीकर की बात करते हैं। KCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मज़ा आ गया मेरे को, वेरी गुड।
ऐसा नहीं है आप अच्छे काम करेंगे फिर भी मैं आपकी बुराई करूँगा, कतई ऐसा आदमी नहीं हूँ। आप पढ़ने लगो, मैं सामने ऑफिस में जाऊँगा, एमडी सर पूछने भी नहीं आएगी, फिर भी कहने जाऊँगा कि वो एल है ना वो अब एम बनने लगा है। चिंता नहीं करनी। अगर बुरे काम पे मैं आपको डांट सकता हूँ तो अच्छे काम पे शाबाशी भी दूंगा। चलो, के प्लस और Cl माइनस, और बोलो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? तो ये पहले से 100% आयोनाइज होगा ही होगा। जितना भी KCl डाला था सब आयोनाइज था ही, लेकिन आयन एक दूसरे के पास थे, समझ, इतनी दूरियां नहीं थी। अब मैंने इसको डाइल्यूट किया, पूरा समंदर इसके अंदर डाल दिया लाके, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है वो मतलब कोई लिमिट ही नहीं रही, इतना वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। और V जो है वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया V कि मोलरिटी की वैल्यू नियरली जीरो हो गई। मोलरिटी की वैल्यू मतलब हमने जीरो लेवल तक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, इतना डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को कि उसकी कंसंट्रेशन नियरली जीरो हो जाए। समझ गए? उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक और उसकी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे और उसी कंडक्टिविटी को बोलेंगे लैम्बडा 0m। है तो कंडक्टिविटी, लेकिन जीरो कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी, समझ गए? उसको बोले लैम्बडा 0, जो बहुत ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी। देखो मैं अभी बोलूँ आपको, एक आप खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और यहाँ से यहाँ भागो, अब अच्छे से भाग पाओगे? आप एक दूसरे के साथ टकराओगे, कॉलोइजन बोलते हैं उसको, टकराओगे आप एक दूसरे के साथ, कॉलोइजन में हो जाओगे, है ना, अथड़ास हो, कोई गिर जाएगा, उसको हाथ पकड़ के खड़ा करना पड़ेगा। आयन अगर पास पास है और जगह कम है तो आयन भाग नहीं सकते, और मान लो भागने लगे तो उनके बीच में कॉलोइजन होगा। यहाँ पे K प्लस और Cl माइनस 100% आयोनाइज थे, K प्लस चाहे कि मैं भागूँ इलेक्ट्रॉन को लेके, Cl माइनस भी चाहेगा मैं भी कंडक्टिविटी दिखाऊँ अपनी पूरी ताकत से, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि K प्लस और Cl माइनस अंधाधुन होके भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो उनकी मोबिलिटी कहीं ना कहीं कम होगी, और जितनी टकराहट ज़्यादा है उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा है। समझ गए कि नहीं? उतना रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है और कंडक्टिविटी को कम करता रहता है। हर बार ये है कि जो लैम्बडा m है वो कम रहेगा, किसके मुकाबले? लैम्बडा 0m के मुकाबले। अब हमने क्या किया, हमने किया ये इसके अंदर पानी डाल दिया, तो ये तो नहीं हुआ कि नया आयोनाइजेशन हुआ, ऐसा नहीं है कि 100% था अब 150% आयोनाइज हो गया। आयोनाइजेशन तो पहले था उतना ही था, लेकिन अब K प्लस और Cl माइनस को ज़्यादा स्पेस मिला। अब वो है ना, बुलेट ट्रेन लेके भी भागेगा ना अगर K प्लस, तो भी कहीं चांस नहीं है कि दूसरे K से टकरा। मैं आप सबको मैदान में छोड़ दूँ नीचे और बोलूँ भागो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं टकराएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, जगह ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हुआ, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। लैम्बडा m क्या था? किसी कंसंट्रेशन पे जो मोलरिटी मिली वो लैम्बडा m थी, लेकिन हमने कंसंट्रेशन को क्या किया, किस लेवल तक डाइल्यूट किया? 0 तक। और जो कंसंट्रेशन हमें जो कंडक्टिविटी मिली वो कंडक्टिविटी लैम्बडा 0m है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, या फिर उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दूसरे भी कोई अगर अच्छे वर्ड्स हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अपने बैकग्राउंड गुजराती मीडियम होने की वजह से, तो आप देख लें, क्लियर। बाकी गुजराती में बोलવું तो हमने बोल दूँ બધે બધું। सीमित मोलर वाहकता, अनंत मंदने मोलर वाहकता, शून्य सांद्रताएं मोलर वाहकता। आगे बात समझ में?
ना कोई एक्स मोलर बोला मैं, खाली 1 मोलर तो ऐसे ही लिया, फेमस ज़्यादा है इसीलिए। बाकी मैं बोला तो ये था कि जो भी है वो एक्स मोलर पे है। कोई अभी चिंता नहीं, जरूर नहीं है। टी शर्ट भी तो बगड़ी हुई है, वो तो है नहीं। એ ખબર હે મને, ગાડીમાં લઈને બેઠો તો એ વખતે જ બગડી ગયું હતું, ઘર આગળ જ બગડી ગયું હતું। તમે હોત ને તો બદલવા જાત, મારે કોઈ જરૂર નહીં है। હું ખુશ છું મારા ઘરે જે મને મળ્યું એનાથી, જે હશે ખબર નહીં। ઘણું હું આ બાબતે વિચારવામાં ટાઈમ જ નહીં બગાડતો। આપણે એક વસ્તુ જ વિચારવાની કે ગમે એમ કરીને 15 જાન્યુઆરીએ પૂરું કેવી રીતે કરવું હોય અને વધારેમાં વધારે માર્ક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં કેવી રીતે આવે છે, બસ બીજું કોઈ વિચારતો નહીં હું જીવનમાં। અને તમે બી એવું બધું વિચારશો ને તો જ એનર્જી સેવ થશે, નહીં તો એનર્જી વેસ્ટેજ થશે। આમ બીજું મોટિવેશન મારાથી જેટલું હતું ને મેં હાલ દીધું, હવે અપેક્ષા ના રાખતા। પહેલી વખત કોઈ બેચમાં મેં આટલું હાલ્યું હોય, તો હું તો નહીં હાલતો આવું બધું મોટિવેશન કશું, ફાવતું નહીં। ફાવે પણ મને એમ કે ટાઈમ બગડ્યા બધા। મોટિવેશન આલું ને તો છોકરા રોઈ જાય એવું મોટિવેશન આલું, મા બાપ વિશે બધું ફાવે એવું બધું, પણ ખોટું એમ જરૂર નહીં એ બધું સાંભળો ને 2 દાડા તૈયાર થો ને એના કરતાં કરો ને જે કરવાનું હોય। અને બધા મોટિવેશન હે જ કે આપણે આપણા મા બાપનું કરવું પડશે, આપણા માટે આટલું કરી રહ્યા છે, બસ આ મોટિવેશન જ છે। આનાથી મોટું કોઈ મોટિવેશન જ નહીં। એ આપણા માટે શિયાળામાં રાતે ખેતરે જઈને ફુવારા ફેરવી શકે ને, તો આપણે એમના માટે ઉનાળામાં એસીની ઠાડે બેસીને ભણી શકીએ। એનાથી વધારે કોઈ મોટિવેશન જ નહીં। તમે તો ખેતરનું કામ કરેલું હશે, આ તો અમુક ના પાડી શકે એટલે એમ, તો પછી ફોન કરો ને, નહીં થાય તમારાથી એ બધું, નહીં કરી શકો તમે બધું, રાતે ખેતર ખેડવાનું, હળ ચલાવવાનું બધું। એવું નહીં મેં નહીં કરેલું, મેં કરેલું એટલે ખબર નહોતું થતું, એટલે તો પછી આ ફિલ્ડમાં આવ્યો ને કે ઇઝી છે થોડું, આમાં કમાવું હાલું એમ, પહેલાં કરતાં હેલું હોય। ભાઈ એટલું બી હેલું નહીં કે હું ઘેર બેહી રહું ફોન કરું જ થઈ જાય, એવું તો કોઈમાં નહીં। તમે ડૉક્ટર બનશો તો એવું ના વિચારતા કે બસ હવે આપણે ઓમ કર્યું એટલે બધું થઈ જશે। ઓછી મહેનતમાં વધારે થશે, પણ એમાં મહેનત તો માગશે પબ્લિક। લખાઈ કોઈ ચિંતા નહીં, હારું સાફ કરી દે। તમારી જોડે હાલ એક જ ગોલ હોવો જોઈએ બસ, મેમાં એક્ઝામ હે, અમારે બસ માર્ક્સ લાવાય। અને હું તો સાહેબ 550 કહે ને, હું કહું 650 લાવાય। નહીં છે આવતા, મને એમ કહું જે લાવે એમાં ને આપણામાં શું અલગ है, એના સિંગડા ઉગ્યા है एक्स्ट्रा, कौन से उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई ऐसा है कि उसके पास 2 दिमाग दिए ऊपर वाले ने, अपने को 1 दिया है। उसके 2 आँखें, कान है, नाक 1 है, अपने है, बस करना है अपने, नहीं है बहाने अपने पास। समझे? मुझे भी बहाने आते हैं क्या भाई नीट तो सर मैं कैसे पढ़ा हूँ, मैं तो 12th पास हूँ, BSc भी नहीं। ठान लिया है पढ़ाना है मैंने नीट, बस एक दिन इंडिया का टॉप लेवल का टीचर बन के दिखाना है, बस खत्म। आएंगे बोलने वाले कि ना था सागर तू तो 12 पास है, तो PhD जो करीम बताए 1 વર્ષ લાગશે, 2 વર્ષ, 20 વર્ષ, 50 વર્ષ, 80 વર્ષ ગુજરી જાય, નવો જન્મ લે, મૂકી થોડી દે। આ તો એક ટેસ્ટમાં માર્ક્સ ના આવે એટલે રોવા બેસે। હું ક્લાસ લેતો ને, મને 15 ક્લાસમાંથી રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યો હતો। કેટલા? મારી સ્કૂલમાંથી સ્ટુડન્ટોએ મને રિજેક્ટ કરી દીધો હતો કે સાહેબ તમે કેમેસ્ટ્રી સારું નહીં ભણાવતા। કેવું થઈ ગયું? હમણાં ગળે નહીં ઉતરતું કે હું રિજેક્ટ થયું છે એવું,
રિજેક્ટ થયો 15 વખત. નામ સાંભળ્યું? અમિતાભ બચ્ચન, સદીનો મહાનાયક. ના પાડી હતી એને કે બકા તારી અવાજ કોઈ કોમની નહીં એટલે અમે તને હીરો નહીં બનાવીએ પિક્ચરનો. આજે એની અવાજનો ભાવ 15 કરોડ રૂપિયા છે. ગોંડા. ચાલ, તમને બી એને કહી રહ્યો હું ના પાડી રહ્યો કે અમે બે ડૉક્ટર નહીં, પણ તમે એવું કરી બતાવો કે હું એમ કહી દઉં સાહેબ આ બે જ છે, બીજા નહીં. मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया है ना? अब देखो यहाँ पे मैं ना ये बोल रहा था कि जो लैम्बडा एम है उसकी वैल्यू मान लो 100 है KCl के लिए. कितनी? ये सपोज है ना? फिर हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, उसका लैम्बडा 0m जो मिला वो शायद हमें मिला 180 मिला. कितना मिला? क्लियर? कितना बढ़ावा आया? 80. किस में? KCl में. किस में? इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसका अगर क्या किया जाए डाइल्यूशन, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. बस तो इतना खाली अपने पास एक प्रूफ हुआ. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से नए आयन बनते हैं. क्या आयन एक दूसरे से दूर जाते हैं? इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख दो. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डाइल्यूशिंग कैन नॉट फॉर्म न्यू आयन्स, ओनली आयन कैन दूर टू ईच अदर. ऐसा इंग्लिश में समझे? मारवाड़ी. लिख दिया इंग्लिश में? ओके. अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ? वीक इलेक्ट्रोलाइट. एसिटिक एसिड है, अच्छा माना गया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस के लिए. समझे कि नहीं? आप देखना, अब मेरा बेटा अगर क्लेवर है ना तो मैं क्लेवर के साथ उसका रेफरेंस लूँगा. नहीं समझे? मानसी अपने आप को कभी मयंक के साथ कंपेयर नहीं करना चाहेगी. वो चाहेगी कि मैं अपने आप को प्रकाश के साथ कंपेयर करूँ. समझ गए? मयंक कभी ऐसा नहीं करेगा. वो चाहेगा मैं अपने आप को याग्निक, राजवीर, विक्रम इनके साथ कंपेयर करूं. अरे डांट नहीं रहा हूं, खाली एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे कि हमें स्ट्रॉन्ग के साथ कंपेयर करो, और अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी स्ट्रॉन्ग के साथ कंपेयर करना चालू कर दिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास सुसाइड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. नहीं समझे? इसीलिए हमने वीक का जो सरपंच है वो किसको बनाया हुआ है? वीक को ही बनाया हुआ है, CH3COOH को. स्ट्रॉन्ग का सरपंच कौन था? KCl. तो ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिसाइड करने के लिए रेफरेंस होता है KCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिसाइड करने के लिए रेफरेंस होता है CH3COOH. और ऐसा नहीं कि ये ऐसा करेंगे, मैं बोलूँ पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि साहब हमारे तो आने है ना डॉक्टर नहीं बनावानो, खाली जसपाल करता वधा लवरावाना है. કારણ કે જસપાલની હોશિયાર હતો 10માં બસ. જસપાલને 50 હતા ને તો અમારા છોકરાને વખતે 53% હતા. ને હાલ શું એ ઊંધું થઈ ગયું એ. આટલામાં તો પડ્યા આપણે
એનથી ઊંચું જવું નહીં. સાચી વાત ખોટી? આપણે એને ઇન્ડિયાનું ટોપર નહીં બનવું. આપણે તો પ્રથમ 590 લાયા ને તો બસ આપણે 591 લાઈન કિંગ ઓફ ધાનેરા બનવું હોય. શું કામ આટલા નાના સપના? આટલા નાના સપના હું કામ? 591 લાવવા બી એ જ મહેનત है, 650 લાવવા બી એ જ મહેનત है. કોઈ વધારે નહીં એમાં. અમે 650 લાવવામાં વધારે મજા આવે. टेम्पो रे. चलो CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. क्या है? मैंने इसका ये सॉल्यूशन दिया इतना. इसके अंदर क्या भरा मैंने? CH3COOH. क्या भरा? इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली? 1 मोलर. कितना लिया? 1 लीटर. चलो मुझे ये बताओ, ये 100% आयोनाइज होगा? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. इसका आयोनाइजेशन मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 2 से 3%. इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा आयोनाइज हुआ नहीं है. समझ गए? ऐसा नहीं है कि सर आप तो बोल रहे 1 मोलर कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन है कितना सॉल्युबल हुआ वो. समझ गए? बाकी आयोनाइज तो 2-3% ही हुआ होगा. उसके हिसाब से इसका आयोटा मिलता है. इसका आयोटा 1 से भी कम रहेगा. क्लियर है? 1 से 1 नहीं रहेगा. वो आंसर आते थे ना 1.0046 और ऐसे, वो इसी के आ रहे थे. याद है? याद आया सॉल्यूशन चैप्टर? इसके आयोटा हर बार ढूंढने पे कितने आते थे? 1.004607 ऐसे ही आते थे. तो ऐसे डेटा से भी कुछ पता चले. यहाँ पे हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए 1 तक भी जा सकता है. ये एसोसिएशन की बात करते तो हाँ, लेकिन हमें एसोसिएशन नहीं समझना है, हमें समझना है डिसोसिएशन. तभी तो कंडक्टिविटी आएगी, बाकी कंडक्टिविटी नहीं आ सकती. क्लियर है? इसका लैम्बडा एम कितना होगा? क्या सोचते हो आप? इसका लैम्बडा एम कितना होगा? मैं सोचता हूँ इसका लैम्बडा एम होगा 8. कितना होगा? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. उसका कितना था? 100. इसका 8 समझो, ज़्यादा अच्छा नहीं, बस 8 तो इसके लिए बहुत हो गया. सपोज अब 2-3% आयोनाइज हुआ तो इतना ही होगा ना. चल, अब मैंने इसके अंदर पूरा महासागर लाके डाल दिया. क्या डाला? पूरा सागर. क्या होगा मुझे बताओ? चलो आयोनाइजेशन 2-3% रहेगा, बढ़ेगा. आयोनाइजेशन 2-3% रहेगा, बढ़ेगा. अब इतना नहीं रहेगा. अब आयोनाइजेशन बढ़ के 10% से हो जाए, 10% हो जाए. कितना होगा? देखो अभी उसका केस अलग था, इसका केस अलग है. उसमें तो क्या था? 100% पहले से आयोनाइज था. अब पानी डालो, 100 से तो ज़्यादा क्या हो सकता था? मैं अभी बोलूँ, चलो मैंने एक टेस्ट लिया, 50 का टेस्ट था, 50 मार्क्स आ गए. फिर भी मैंने आपको मारा धुआ जोर से कि 50 का टेस्ट पे 50 ही क्यों आए? सिर्फ मुझे 55 चाहिए. मारा, बहुत मारा. और एक टेस्ट लिया 50 का. कितने आएंगे आपके मार खाने के बाद भी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, वो पहले से आयोनाइज हो गया था. एक भी आयन बनना बाकी नहीं था. मतलब उसने पहले ही खुद को आयोनाइज कर दिया. उसके बाद आपने उसके अंदर वाटर डाला, सागर डाला, महासागर डाला. वो क्या करें? बोले सर पहले से ही आयोनाइज तो है. जितना था उतना सब दिखा तो दिया, खुली किताब. अब क्या करके दिखाऊं? तो उसके पास कोई चारा नहीं था आयन को एक दूसरे से दूर कर सकता था. वो नए आयन प्रोड्यूस. इसने तो क्या किया था कि इतने सॉल्यूशन में खुद को आयोनाइज कितना किया था? अभी 97% माल तो पड़ा था. 2-3% आयोनाइज हुआ, इसका मतलब 97-98% तो नॉन आयोनाइज कंडीशन में है. अभी इतना सारा डाइल्यूशन हो तो ये तो नहीं हो सकता कि ये 100% पे पहुंच जाए. लेकिन थोड़ा बहुत आयन तो अभी नए आयोनाइज हो. नॉन आयोनाइज में से कुछ तो आयोनाइज होना चालू करे. समझे कि नहीं?
तो मान लो इसका आयोनाइजेशन कितना पहुँचे, 10% तक पहुँच जाए। 100% आयोनाइज तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो 50 का टेस्ट है, किसी के 5 मार्क्स आए, मैंने उसको धोया, तो अगले टेस्ट में ये नहीं है कि वो 50 आउट ऑफ 50 ला दे, लेकिन 7 तो लाएगा। ये रूल है, समझ गए नहीं? 7 तो लाएगा, 5 के 2 तो बढ़ेंगे, समझे कि नहीं? तो बात ये है कि 10% तक आयनाइज होगा। तो एक तो ये है कि यहाँ पे नए आयन बन, चलो इसके आयन कौन से बनेंगे? CH3COO माइनस और H+। क्या ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे? दूर भी होंगे और बनेंगे भी। पूरा इसका भी तो वॉल्यूम बढ़ने वाला ही तो है। तो इसमें 2 है, एक तो नए आयन बनेंगे, ऊपर से पुराने थे वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, और नए बन रहे हैं वो भी एक दूसरे से, समझ गए? तो इसका जो λ0m जो है, अगर उसको हम देखेंगे तो शायद उसका जो λ0m है वो हमें देखने को मिल सकता है 98। कितना मिल सकता है? मतलब बढ़ा λ0m वो बढ़ गया, कितना हो गया? इसका हाईएस्ट भी उसके लोएस्ट जितना नहीं है, इसका हाईएस्ट भी उसके, लेकिन इसका इम्प्रूवमेंट उसके इम्प्रूवमेंट से अच्छा है। नहीं मजा आई? देखो कंडक्टिविटी तो इसकी ही कम है, 8 भी कम है, 98 भी कम है, लेकिन ये इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आया ना वो 90 का आया, और उसका इम्प्रूवमेंट वो 100 से 180 हुआ था। उसका मतलब उसका इम्प्रूवमेंट, इसका इम्प्रूवमेंट, समझे कि नहीं? डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी दोनों की बढ़ रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी, लेकिन डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के कंपेयर ज़्यादा बढ़ती है। तो इसका मतलब तो वीक स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोकंडक्टिव हो गई, बढ़ावा ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। मैं बोलूँ अभी एक ध्यान से समझना, ये मैं हूँ सागर, ये मैं हूँ सागर, और यहाँ पे है, चलो मानसी ले ले हम, है ना, और यहाँ पे है मानसी। चलो 10th में कितने परसेंटेज थे आपके बेटा? है 86 थे 10th में। ओके, मेरे गलत लिख रहा हूँ, सही नहीं लिख रहा हूँ। मेरे 10th में परसेंटेज थे 26, रियल में 91 थे परसेंटेज। पीआर नहीं बोल रहा, हमारे टाइम में पीआर नहीं आता था। अभी 12th, मान लो 12th में मानसी के आए 96 परसेंटेज, कितने आए? ठीक है, और मैंने 12th किया तो मेरे परसेंटेज आ गए 65, कितने आए? सही लिख दूँ 12th के? 63.5 ओरिजिनल। यहाँ पे ओरिजिनल 91 थे, यहाँ पे 63.5। 10th में क्या था, एक थी अरवा करके, उसने राखी बांधी थी, और 12th में एक थी, उसने राखी बांधी नहीं। दिक्कत सारी वहीं पे हुई थी। बाकी हम भी साला टॉपर थे। उसके बाद कॉलेज में 2 ही सेमेस्टर दिए, उसका रिजल्ट जो है SGPA वो पूरे HNGU में फर्स्ट था। तीसरा सेमेस्टर देने ही नहीं गया, नहीं समझे? पूरे हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ 2 सेमेस्टर का, 9.2 9.5 ऐसा रहा है मेरा। फिर तीसरे सेमेस्टर से काम इतना ज़्यादा था, एग्ज़ाम का टाइम नहीं था, समझे कि नहीं?
अब ये बताओ 10th का टॉपर कौन, 12th का टॉपर कौन, और बीच का टॉपर कौन? हम। कितना इम्प्रूवमेंट किया इसने? ये कोई इम्प्रूवमेंट है क्या? कितना इम्प्रूवमेंट है? डबल से भी ज्यादा है ना, इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट। समझ गए नहीं? देखो हर बार मार्क्स तो इसके ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स है ना, नंबर में इम्प्रूवमेंट हमारा ज़्यादा है। तो बात यह है कि हर बार कंडक्टिविटी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही ज़्यादा होती है, और वीक मर भी जाएगा ना तो भी स्ट्रॉन्ग के जितना कंडक्टिविटी कभी दिखा नहीं पाएगा, लेकिन वीक स्ट्रॉन्ग से अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है। ये लोग है ना अब इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिखा पाएंगे, जो है वो रहे तो भी ठीक, आप इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हो। समझ गए? बहुत कुछ बोल रही है थियरी। तो ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो भी डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो भी डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन का अफेक्ट स्ट्रॉन्ग के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पे ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाते हैं। समझ गए? क्लियर है? अब क्या नाच के दिखाऊं? हो गया ख़त्म। चलो टाइम क्या हुआ? 10। तो इसका मतलब मेरी घड़ियाल चालू है। आइला तो जोरदार कहेवाय। चालू घड़ियाल कोणे आली मने? आमा सहेल ज नहीं घड़ियाल में। क्यों? ना ऊपर चाले आया हूँ। मेरी ब्लड वेंस के पे चलती है ये। बद्दे पे चले, ब्लड वेंस तो तेरे भी होगी न। गधे को पहना दूँ तो भी चलेगी, उसके भी पर ब्लड वेंस तो होगी। मैं क्या पता, बनाई उसको पता, दी उसको पता। मैं नहीं खरीदी, मेरे को देवाशीष देसाई ने दी है। हाँ गिफ्ट। हाँ वो यार एक आदमी ने, मेरे पास थे नहीं फ़ोटो, मेरे पास तो थे ही नहीं, और मौके किसने भेजे, मेरे अभिषेक ने भेजे कि सर ये फ़ोटो सब मिले आपके गूगल में से। मैं बोल चलते, फिर उसको मिले तो मैंने उससे पूछा कि और भी है तो आपके अपने अंदर चेक करो। मैं अपने अंदर चेक किया, मिले। फिर सबके मैसेज आने लगे कि हमारे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई आप ढूंढ के भेजो, मैं रख दूँगा। फिर एक बोला वो ऑरेंज टी शर्ट आओ पहला, वो एक दूसरा है उसके 2 का पर्सनल भेजा। वो तो झगड़ा करने लगा मेरे से, रीच से। वो दिव्यांग है, उसके लगा था 2 बार 100 आउट ऑफ 100 थे। वो चश्मे वाला है ना, ऑरेंज टी शर्ट वाला, वो दिव्यांग। तो उसने मैं बोल लगा कि हम खास नहीं है, हमारी फ़ोटो नहीं रखी। तो फिर मैंने उसका 2 लोगों का था, फिर भी ठोक दिया, ले चल तू रख, उसमें क्या। और कई सारी बैच में मैं फ़ोटो लिए ही नहीं। ये तो कैसे लिए, किसी बच्चों ने बोल दिया ले लो फ़ोटो, तो लिया है। मेरे को तो याद ही नहीं आता ऐसा सब। या फिर क्या किया होगा, किसी दिन सिटिंग पूरा अरेंज करवाया होगा, ऐसा बोला होगा किसी की जगह नहीं बदलनी चाहिए, और जगह ना बदले उसके लिए फ़ोटो ले लिया होगा, बस वही। बाकी कोई ऐसे नहीं लिया होगा। किसी काम से नहीं लिया होगा स्पेशल फ़ोटोशूट के लिए। किसकी है? अब बर्थडे में કેવું તમને સમજાવું, કોઈ મજબૂર નહીં કરવાનો, એની ઈચ્છાથી પાર્ટી આલે લઈ લેવાની।
હું તમને એક ફિલિંગ કહું મારી ખુદની, તમને લાગતું નહીં હોય પણ આવું હે. તમને કહું, આમાં બાપા પાર્ટી હે, આમાં બાપા કેવા મારવાડી બિલકુલ, હાલે ના 1 રૂપિયો હોય. સાચું, નહીં તો હું સ્કૂલ બંધ ના કરતો કદી. મારા પપ્પાએ મને સપોર્ટ કર્યો ના કરે, પણ સારું એ નહીં કરતા. નહીં તો ભાઈ મૂકા કર્યું નહીં ને વિડીયો જ પીવું ને ઘેર બેહીને, સમજ્યા કે નહીં? એટલે સારું એ કે નહીં કરતા. અને એવું નહીં એક બાપા ગુજરશે બધું લઈને જશે, ભેગું મૂકીને જશે, મારા નામે કરીને જશે, એ બી મને ખબર છે. પણ જરૂરી છે. ઘણી વાર કેવું હતું, અમે હોસ્ટેલમાં રહેતા ને તો મને અને બાપા કહું બહુ હિસાબના બહુ પાક્કા છે. બધું પૂછે કે આટલા રૂપિયા આમાં, આટલા રૂપિયા આમ ક્યાં ગયા. પછી છોકરા હું બધા મસ્તી કરે કે પાર્ટીદાર બર્થડે પાર્ટી હાલ. એવી મજબૂરી હોય ને આડું અમુક જરૂરી કામ બુક્સ ના લઈને પાર્ટી હાલવી પડે. એવું કરવાની જરૂર નહીં કશું. મને સમજણ નથી પડતી, ગોડો હતો એટલે કરતો, ખબર પડી. હવે માતાજીની દયા છે કે બર્થડે કોઈ પૈસા હોય. ધારો કે મારે કોઈ બર્થડે કોઈ પૈસા નહીં હોય, હું ગમે એટલો મોટો માણસ બની જાય ના પાડે દે નહીં પાર્ટી, ભાઈ પૈસા જ નહીં. એવું ખોટું ના કરતા. એને કહેવાનું તો હાલ બી હાલ દે, તારી જોડે નહીં ના હાલ, કોઈ ચિંતા નહીં, અમે તારા દોસ્ત રહીશું. પછી ના ટોઈન્ટ મારવાના, અમે તમને હાલી હતી ભા કહેવાય હતું, ચક મરાવા હાલી હતી. અમે તો અમૂલની ખવડાવી હતી, તમે તો અમને ચંદાલાલની ખવડાવો. પણ તમને કીધું તું કોણે કે તમે ડાયા થઈને અમૂલની ખવડાવો એવી? ખોટું કોકને હેરાન કરવું બિચારા. હા, મનસે હાલે તો બરોબર બાકી. અને એવી મનસે કેવી રીતે હોય તો આપણે શું એવું ટોર્ચર કર્યો હોય ને કે આપણો કે આવે મન પૂછ ને બકા તું હોસ્ટેલનું બધું બધે રહી લઉં હું. तो ना बोला હોય તો हम ऐसे बोल बोल के चढ़ा देंगे झाड़ पे. પણ એવું નહીં, કોઈ બધા નહીં ફોર્ચ્યુનરો ઘેર. એટલે આપણે શું બધાને એવી રીતે ગણવા મળીએ. ચલો कहाँ थे हम? अरे टॉपिक की बात करने. चलो अब है ना एक चीज हमें समझना पड़ेगा, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये समझना पड़ेगा. कंडक्टिविटी और ये सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है. पूरे सॉल्यूशन की जो निकले वो कंडक्टिविटी, पूरे सॉल्यूशन की जो निकले वो ये सॉल्यूशन है. पर आपका फॉल्ट नहीं है, ये आपकी एज में मुझे भी कुछ नहीं पता चलता था, सही में बोलूं कुछ पता नहीं चलता था. लेकिन प्रॉब्लम यह थी कोई बताने वाला नहीं था, और बताने वाले इतने ज़्यादा एजेड थे कि हम उनका मानते नहीं थे. हम ये सोचते थे कि तो હવે 18મી સદીની પાર્ટીનું આપણે સાંભળવાનું. और मैं तो लेटेस्ट मॉडल हूँ बिल्कुल, आपसे थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हूँ. मानना ना मानना आपकी मर्जी, मैं कह दिया खाली. चलो ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ हर बार हर लोग मानते ही नहीं मानते, अच्छा लगता है मेरे को. कि जैसे मैं वो शैलेंद्र सर को याद करता हूँ, वो किसी दिन मुझे याद करेंगे. देखो अभी, अरे उनका मुंह ऐसा था. चल अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये एक सॉल्यूशन है. क्या है? और मैंने इसके अंदर एक क्यूब गैस किया. देखो अब सॉल्यूशन के अंदर कोई क्यूब होता नहीं है, सपोज किया हम घर पे शरबत बनाए, बहुत हिलाए, कभी क्यूब टकराया नहीं शरबत से, कोई क्यूब नहीं है, इमेजिन है सब कुछ. और यही मिलता है 40 में, इमेजिनरी, ओरिजिनल कुछ नहीं मिलेगा. चलो तो ये क्यूब हमने क्या किया, इमेजिन. ये क्यूब जो है वो 1 सेंटीमीटर इस तरफ, मतलब विड्थ लेंथ सब कुछ इसका 1 सेंटीमीटर. टोटल क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो क्यूब है, उसकी जो कंडक्टिविटी हमें मिलेगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ना. मतलब ये है कि वो गाड़ी में आने को बोल रहा था, तो मैं बोला कि तू हॉस्टल पे आ जा.
सही है। ये स्कॉलर्स को ये सब पता नहीं चलता कि रीट का सोते हो ब्लैंकेट इंपॉर्टेंट की मम्मी करके देखिए ये बिगाड़ देते सब कुछ। मैं देखता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता ये स्कॉलर्स तुम्हारी बेड बिगाड़ के हॉस्टल वालों को अच्छा नहीं लगता। उन क्या जाके हमारी बेड मैं नीचे बैठूँ बेड के ऊपर बैठ साइड में करते बोल रहे तो बेड पूरा बिगाड़ दे बेडशीट वगैरह सब आपका इनको क्या पता हॉस्टल में हॉस्टल लाइफ क्या है इनको क्या पता है। सही है, ये अपना काम कुछ खुद नहीं कर पाएंगे। कोई ना करता है हॉस्टल वाले ही आगे निकल पाए। स्कॉलर्स तो ठीक है आप पढ़ा कर दो तो करे हॉस्टल वाला तो बिना पढ़ा पर भी एक बार निकलने की कोशिश करे ना। ये कपड़े फोल्ड कर सकते, प्रेस कर सकते, सब इनको आता है, कपड़े धोना वगैरह सब। बाकी ये डे स्कॉलर को नहीं आएगा। ये चाय वाला भी दाग भी साफ कर ये तो करवा दूंगा मैं। ये तो करवा दूंगा। आपके कल अच्छे स्टूडेंट्स थे देखा मैंने। हाँ तूने देखा क्यों मोबाइल यूज करता है वो मैसेज करने के लिए ना मोबाइल अलाउड नहीं है वो डाउट पूछते ना कोई डाउट नहीं यहाँ कुछ लेने का तो ना सागर सर आपको फोन करे तो वो बता देना ऑनलाइन क्या पता चले तो डाउट पूछ रहा है के दूसरे डाउट्स क्लियर कर रहा है, सॉल्व हो रहा है। हाँ यार तो कंप्लीट है ना भाई। अब उसके अंदर धीरे-धीरे सी बनाया देखो एल नहीं हाँ ना, वो आज आंसर दे रहा है। ये नाम तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ये लड़का आंसर दे रहा है। शैलेश और प्रवीण एल ये मतलब काम करने लगा है। ये मेरे को पूछ के सॉल्यूशन चैप्टर करना चालू कर दिया इसने। विक्रम तो करेगा, इसने अभी कुछ दिखाया नहीं। विक्रम दिखा दे। बाकी ये दो तो थोड़ा आए लाइन पे। बापजी कर रहा है। हमारे मॉनिटर का ध्यान रखना। नहीं ये तो कर रहा है, अच्छा है, अच्छा कर रहा है, मेहनत ज़्यादा करता है। हमारा गुरु है। इसके जितना इसमें अंदर ग्रास्पिंग हो ना, तो किसके इसका ग्रास्पिंग बहुत खतरनाक है। जसपाल का इससे भी खतरनाक है। हाँ जसपाल का भी खतरनाक है, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ट होता जाता है, बिना काम की चीज़ों में ज़्यादा जाता है। मतलब हाँ टू द टॉपिक नहीं सोचता है, टू द टॉपिक नहीं जा रहा है। हमें क्या है, नॉलेज चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी को ट्विस्ट करना आना चाहिए। बाकी बाहर से फार्मेसी की बुक ट्विस्ट करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वैसे तो मैं मेरा एमएससी का सब आपको पढ़ा दूँ, उससे क्या मतलब है। पॉलिटिक्स एनसीईआरटी इज लाइक एन पॉलिटिक्स। आप उसका एक्सप्रेशन समझ लो। एनसीईआरटी को समझने का ही है बस। एनसीईआरटी पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता आपको। आप जो भी टॉपिक का नाम दे दो गूगल पे सर्च करके, मैं पढ़ा दूंगा 2 मिनट में उसको रीड करके, लेकिन आपके लिए वो कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा। बस तो इसका खाली यही प्रॉब्लम है। बाकी ग्रास्पिंग इसका भी खतरनाक है, लेकिन इसका हाई लेवल ग्रास्पिंग है, थोड़ा ज़्यादा। ये नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए पढ़ रहा है, नीट के मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा है। और मैं यही बोलता हूँ, अपने को हरिश्चंद्र नहीं बनना है, अपने को नलिन बनना है। बापू का मेरे को अच्छा लग रहा है पर्सनली, और इसके हिसाब से ये बेस्ट काम कर रहा है। मेरे को तो सबसे अच्छा लग रहा है इसका। मतलब ये जो मेरे को जो सोच थी मेरी कि कुछ नहीं करेगा, उससे तो कई गुना अच्छा कर रहा है। देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, तो हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? 1 सेंटीमीटर का क्यूब, उसके अंदर जो कंडक्टिविटी मिली ना, वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बात खत्म। पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मैं पूरे क्लास की बात करूं तो जनरल बात, मैं इस स्टाइल्स में जो बैठा है उसी की बात करूं तो स्पेसिफिक। सर तो सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट पे ही ध्यान देते हैं, सर सब पे ध्यान देते हैं। पूरे की कंडक्टिविटी, पूरे की नहीं, इसकी खाली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हम इसको स्पेशल मान के कंडक्टिविटी ढूंढ रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, तो समझा? बिल्कुल सही गया। हाँ कुछ भी गलत नहीं बोला मैं, ऐसे नहीं खाली है तो क्लियर करना जरूर बंद कर रहे हैं।